किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं होता है। वो बहुत ताकतवर है, वो जिस दिन खेल कर देगा उस दिन खेल खत्म। तो इसलिए हमें जब ये जब चेक होता है ना माइंड में, तो हम बहुत सही रास्ते पे होते हैं, ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पे होते हैं। सब जगह पे वर्जियत ही है, इसको शास्त्रों में कहा गया, इससे दूर रहना ज़्यादा ठीक है, बैलेंस बनाना जरूरी है। यस, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि यहाँ पे मोर इट इज़ अबाउट यूजिंग इट कॉन्शियसली। जो आपने कहा कि जब तक आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तब तक बढ़िया है, आप चाहे 1 आवर कर रहे हैं, 2 आवर कर रहे हैं। जिस दिन मोबाइल ही आपको यूज़ करने लगा वो कर रहा है भाई यूज़। और तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि पर्दे चेंज हो गए, घर का कलर चेंज हो गया, यानी लोग ऑटोमेटिक हो चुके हैं, जिसे टेक्निकली वी कॉल इट माइंडलेस स्क्रॉलिंग। कि एक माइंडफुल स्क्रॉलिंग आप कर रहे हैं तो आपने दिमाग में क्लियर है कि मुझे जाकर के, सपोज आपके जो फैंस हैं वो उनको पता है सपोज कि मुझे जाके ये स्टोरी देखनी है, मुझे जाकर के ये पोस्ट पढ़ना है, या मुझे जाकर के ब्लॉग पे रिसर्च करनी है, दैट इज़ टोटली फाइन। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या कंटेंट आ रहा है, कभी म्यूज़िक चल रहा है, कभी डांस चल रहा है, और माइंडलेस जो चल रही है, सो इट इज़ मोर अबाउट कॉन्शियसली डूइंग इट। अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो भले ही 3 घंटे भी कर रहे हो तो आप उसमें से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकाल के लेके जाओगे, लेकिन अगर आप माइंडलेसली कर रहे हो तो आई थिंक नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट बीच में आपने कहा कि ये इंस्टिंक्ट है लोगों के अंदर। मैं अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखता हूँ। कभी हम कहीं बाहर का प्लान करते हैं तो लोगों में ये होती है कि उस जगह पे जाते ही सबसे पहले फ़ोटोज़ लेकर के उसको शेयर करने की एक इंस्टिंक्ट पैदा हो चुकी है। सो व्हाट डू यू थिंक दिस इंस्टिंक्ट इज़ देयर? इज़ इट लाइक पीपल आर सीकिंग अप्रूवल एंड वैलिडेशन? क्या वो कॉन्स्टेंटली एक अप्रूवल चाहिए जनता से, कॉन्स्टेंटली एक वैलिडेशन चाहिए? तो डू यू थिंक देर इज़ अ लैक ऑफ कनेक्शन विथ योर सेल्फ, कि कहीं ना कहीं हम खुद से डिसकनेक्टेड हैं, तो हम हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए अंदर वो डोपामिन रश के लिए कॉन्स्टेंटली बाहर की दुनिया में एक अप्रूवल ढूंढ रहे हैं कि कोई लाइक कर दे, फॉलो कर दे, कमेंट कर दे, तो एक अप्रूवल मिलता है जिससे कि सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी हाई हो जाती है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? दुनिया में देखो, रसूख पाने की जो चाहत रही है, जिसे कहते हैं ना प्रतिष्ठा पाने की, वो तो बरसों से रही है जी। सबको रहता है मेरा पैर एक कदम चाहे आपसे लेकिन आगे रहे, है ना, तो वो तो है ही। और कई सारे लोग इसमें ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 तरीके के लोग हैं ट्रैवल करने वाले। पहले वो है जो जाते से ही खटखट 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 चालू कर देते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं जब अश्विनी के साथ, मेरी वाइफ के साथ मैं गया, हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे, यूरोप ट्रिप पे थे, तो हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए, तो हम लोगों ने वहाँ पर एक कपल से हमारी ट्रेन में ही बातचीत हुई। तो वो बता रहे थे, हमें मुलाकात हुई, तो कि हम लोग 3 दिन से बोले हम ऊपर वाले एरिया में थे, हिल एरिया में थे, और ऐसा एरिया था जहाँ नेटवर्क नहीं था, बस वी वर जस्ट एन्जॉइंग, वी वर जस्ट कहते हैं ना कि उस माहौल को हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो नेचर है, जो पीस है, और हम भी करने वही गए थे। लेकिन सबकी आदत होती, मेरी भी थी, कि कुछ क्लिक कर लें, कुछ वो कर लें, कुछ बना लें। फिर वाइफ जो है अश्विनी, उन्होंने मुझे बोला कि अपने को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए इसको, अब इसको नो मोबाइल टाइम करना चाहिए, और हमें इसको जो है देखना चाहिए, क्योंकि हम इतना पैसा लगा के इतनी दूर, घर वालों से दूर समय निकाल के आए हैं, तो हमें इसको जीना चाहिए। तो ये सार यही कहता है कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सिर्फ उसको क्लिक करके ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, उसे यहाँ नहीं बसाना चाह रहे हैं। हम कैमरा की दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से नहीं देख रहे, जबकि भगवान ने अपनी दृष्टि दी है हमें। इन आँखों से देखने की जगह हम उसमें से देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। तो वो चीज़ है, और ये बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ उसके लिए जिएंगे तो फिर आप जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं घूमने गए तो आप अपने लिए घूम के आए। हाँ, ये ज़रूरी है, आजकल ज़रूरी हो गया है कि आप भाई फ़ोटो वीडियो डालें, बट ऐसा नहीं हो कि आप दिन भर ही वही कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? कुछ स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है मेरा, बस वही है कि अति नहीं होनी चाहिए बस। अब जैसे मैं कंटेंट डालता हूँ, तो मैं चाहूँ तो अभी रोज़ मैं कंटेंट डालने को तो रोज़ 2-2 3-3 वीडियो डालता हूँ, बट मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी अति नहीं होनी चाहिए, देखने वाले को उसकी। तो कोई टाइम शेड्यूल कर रखा है, टाइम को डे वाइज इतना देखूंगा, इतनी डे पे डालूंगा, ऐसा मंडे को एक स्टोरी आती है, एक फ्राइडे को वीडियो आता है लर्निंग सीरीज का, उसमें लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है, बीच में 1-2 वीडियोस आते हैं, बस उतना ही होता है। मतलब ज़्यादा नहीं है कि भाई 7 दिन, तो अब ऐसा नहीं है ना कि ऑडियंस आ गई है मेरे पास तो मैं रोज़ तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ, इतना भी नहीं। हालांकि उन्हें देखने में लोग चाहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ घूमने गए हो, आप कहाँ पर हो, वो सब है, बट उसका एक बैलेंस बन जाए तो शायद। मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप भी इम्प्रूव कीजिए, हम सबको मिलकर अपने आप को बेहतर बनाना है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत बेहतरीन हो गया हूँ जी, आप मेरी तरह क्यों नहीं करते। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि हम इससे थोड़ा सा, हम सभी प्रयास करें, डिटैच हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि नहीं हो पाएंगे पूरा कंप्लीटली, क्योंकि हमारी लाइफ है। अनटिल एंड अनलेस कि मैं डिसाइड कर लूँ कि बहुत धन्यवाद आपका, मैं जा रहा हूँ, फिर तो एक अलग खेल है, वो भी एक अलग दुनिया है। बट मैं रोज़ 1 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। वो 1 घंटे मेरा ऐसा है कि जिसमें मैं यहाँ रहूँ, बाहर रहूँ, किसी सिटी में रहूँ, देश में रहूँ, वो मेरा अपना समय है। तो उसमें मैं प्रयास करता हूँ कि वो टाइम एटलीस्ट मेरी सोल के लिए रहे, क्योंकि हम सबके लिए काम कर रहे हैं।
घर वालों के लिए, ऑफिस वालों के लिए, कलीग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। अपने लिए प्रयास नहीं करते हैं, अपनी सोल के लिए काम नहीं करते। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने इस पर सुनाई थी पहले, तो उसका सार यही कहता है कि अंत में यही जाने वाली है अपने साथ, और इसी का अपन ख्याल नहीं रखते। तो जब हम इसे प्योर करने लगते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें प्योर होने लगती है, आपका माइंड काम होने लगता है, आपको शांति मिलने लगती है। किसी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए तो आप परेशान नहीं होते, आप कहते हैं कोई बात नहीं, आगे करेंगे और अच्छा करें। कभी आपकी लाइफ में बुरा हो गया, घाटा हो गया, तो भी आपका माइंड कहता है अरे कोई बात नहीं, कल फिर अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सार तो यही है ना, बैटरी ख़त्म, स्विच ऑफ हुआ, थैंक यू सो मच। कोई याद नहीं रखता सर, कोई याद नहीं रखता। वो गिनती के 5 लोग 6 लोग हैं जो रोएंगे, उनके अलावा तो आंसू नहीं निकलेंगे लोगों की आंखों से जब हम जाएंगे। ये बस एक शौक रहेगा, एक शौक आएगा, बस शौक आएगा बस। हाँ बस बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कोई बात नहीं, पास्ता लाओ। ये होगा, सच कह रहा हूँ। यस यस, दिस इज द ब्रूटल रियलिटी। 1 साल 2 साल में तो 1 साल 2 साल में तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने, सब अडेप्ट हो जाएंगे। 1-2 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। कुछ आप कोई महीनों बहुत में बड़े सेलिब्रिटी हो तो आपकी फोटो लगा लेंगे डीपी पे, है ना। कड़वा सत्य बता रहा हूँ, अगर बहुत बड़े आप हों तो आपके डीपी उसको भी भूल जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत जल्दी आगे भाग रहे हैं, और आपके साथ वाले बहुत कम हैं जो वाकई में आपसे उतने कनेक्टेड हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो रोने। इसीलिए कहता हूँ ना मैं अक्सर कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान है, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। वाह। तो अभी की बहुत ब्रूटल रियलिटी है, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि अरे मेरे लिए ही सब सोच रहे हैं, नहीं, सब अपने लिए सोच रहे हैं। तो आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए। इसका सार मैं बात कहना ये चाह रहा हूँ कि हम अपने लिए, अपनी सोल के लिए मेहनत करें, उसको शुद्ध करने के लिए काम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ख्याल नहीं रखें, आप सबका ख्याल रखें, बट उस सत्य को याद रखें। सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। राइट, उस सत्य को याद रखें जो कह रहा है कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, कि यही सब यहीं छूट जाना है। राइट। घमंड कई बार ऐसे नहीं आता, घमंड धीरे धीरे आता है, अच्छा लग लेता है, यार जलवा भाई का तेरे बुलाया भाई सर साहब। ये जलवा 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 करते करते चढ़ जाता है, पता चलेगा नहीं चलेगा कब चढ़ेगा। तो आपको शुरुआत में अगर ये आपका रिमाइंडर आ जाए कि बॉस ये गलत रास्ते पे ज़्यादा चले गए, पीछे आ सकते हो आप। बहुत दूर चले जाओगे तो बहुत समय लगेगा पीछे आने में, तब तक लोग कहेंगे अरे ऊपर चढ़ गया था ना इसलिए गिर गया। बहुत सारी चीज़ें, उसका बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, वो हमें ही पता होता है। आज मैं मोबाइल ज़्यादा चला रहा हूँ, मेरे दिमाग को तो पता है ना कि मैं ज़्यादा चला रहा हूँ। हम कितने सच्चे हैं दो ही तो लोग जानते हैं, एक तो आत्मा, दूसरा परमात्मा, और कोई नहीं जानता हम कितने सच्चे हैं। और उसका सीसीटीवी हमेशा ऑन है। जब हमने याद रख लिया ना कि वो सीसीटीवी हमेशा चल रहा है, शायद हम गलत काम ही नहीं करेंगे। सो ट्रू। कोई देख रहा हो ना या देख रहा हो, वो तो देख ही रहा है ना। और मैं कहता हूँ कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं होता है। वो बहुत ताकतवर है, वो जिस दिन खेल कर देगा उस दिन खेल खत्म। तो इसलिए हमें जब ये जब चेक होता है ना माइंड में, तो हम बहुत सही रास्ते पे होते हैं, ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पे होते हैं। राइट। तो यानी कि ये जो डीप बिलीफ है हमारे, इन मान्यताओं का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये मान्यताएं आप में कैसे, आपके परवरिश से आई, आपके अंदर, या पढ़ाई से आई? किस तरीके से ये बिलीफ सिस्टम्स आपके अंदर आए कि यस कि गॉड इज़ देयर वॉचिंग यू, कीपिंग वॉच ऑन यू, और कैसे ये बनी मान्यताएं आपकी? मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप ओल्ड सोल, आपकी सोल जो है बहुत पुरानी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं 33 का होने जा रहा हूँ, उम्र भी बता दी मैंने आपके साथ, तो 32-33 के आसपास पहुँच गया। तो मेरे बचपन से ही जो मेरा परिवार है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भवानी मंडी राजस्थान में, झालावाड़ ज़िले में एक कस्बा है, मेरा होम टाउन है वो जी। वहाँ हमारे घर में मंदिर है, रोज़ जो है पूजा पाठ होता है, आरती होती है, प्रार्थना होती है। तो वहीं से इस हैबिट डेवलप होती चली गई, है ना। तो संस्कार बहुत मैटर करते हैं, है ना। आपने बच्चे को लाड प्यार में बहुत खिलौने दिला देते हैं, आपको लगता है कितनी केयर की मैंने मेरे बेटे की, जो मांगा उसे दिया। उसने कहा 4 टी-शर्ट मैंने 8 ला के दी, है ना, तो वो किया। बट आप ये भूल जाते हो कि हमें उसे ये सब नहीं देना है, वो भी ले लेगा, आगे पैसा आएगा तो वो इससे आपसे बढ़िया वाला खरीदेगा। संस्कार देने हैं, क्योंकि आप जब उसे संस्कार दे रहे हो तो आप एक पीढ़ी को नहीं 2 पीढ़ी को सिखा रहे हो। तो आज मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया तो मैं अपने बेटे को सिखाने जा रहा हूँ। राइट। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँचा दी बात, और मैं उसे सिखा रहा हूँ तो वो और आगे की जनरेशन तक पहुँच जाएगी। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे माहौल में जो है आगे बढ़ने का, संस्कारित माहौल में आगे बढ़ने का अवसर मिला, और मैंने उसको साथ में रखा, उन वैल्यूज़ को नहीं भूला मैं। क्योंकि इंसान